बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीआर अकेडमी पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अलीजान। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉप 30 केमिस्ट्री एमसीक्यूज पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 30 केमिस्ट्री एमसीक्यूज अपलोड कर चुके हैं, जो कि आपके लिए आईबीएसटी, जीएसटी, पीएसटी, एनसन जॉब्स, इन बहुत सारे फेडरल जॉब्स में ये काम आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। लास्ट तक ये वीडियो लाजमी देखें। द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ। एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा प्रोटॉन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और एटॉमिक नंबर को हम जेड से शो करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर को कहा जाता है। विच पार्टिकल हैज नो चार्ज। एटम में एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल भी होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती, तो वो है न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है तो इस वजह से उस पर कोई चार्ज नहीं होती, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज। कॉमन साल्ट का जो फार्मूला है वो क्या है? तो कॉमन साल्ट को हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, रॉक साल्ट भी कहते हैं, और उसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो उसका जो केमिकल फार्मूला है वो है NaCl। एक सोडियम एक क्लोरीन 1/1 प्रोपोर्शन होता है, तो ये एक केमिकल फार्मूला है कॉमन साल्ट का। विच स्टेट ऑफ मैटर इज हाईली कंप्रेसिबल। वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जो हाईली कंप्रेसिबल है, जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, कंप्रेस वही स्टेट होगी जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा सेपरेट हो, अलग अलग हो, तो जिनके बीच में स्पेस हो, तो एम्प्टी स्पेस हो। तो एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स में होती है, तो उसे हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, गैस इज द करेक्ट ऑप्शन। The process of liquid changing into gas is called। जब लिक्विड चेंज हो जाए गैस में, तो जाहिर सी बात है ये हीट की वजह से होगा या टेम्परेचर की वजह से होगा। तो जब भी लिक्विड गैस में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। An element is a substance that। element वो substance है that cannot be broken into simpler substances chemically। element जो है एक pure substance होता है जिसे हम simpler substance में chemically break down नहीं कर सकते। तो यहाँ पे C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और मैंने आपको बताया था 118 टोटल 118 जो है वो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, और 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं 26 एंड 28 जो बचे वो आर्टिफिशियल या सिंथेसाइज किए जा चुके हैं लेबोरेटरी में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। विच गैस इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो वो होती है ऑक्सीजन। और जब फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा जाए तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की जाती है। The outermost shell electrons are called। जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है SI यूनिट, सिस्टम इंटेंशन यूनिट, वो मोल है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। The atomic mass unit is based on। जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो बेस्ड होता है कार्बन 12 एटम पे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होती है जो रिवर्स नहीं हो सकती, वो सिर्फ इरिवर्सिबल होती है। तो यहाँ पे देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ वुड, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर। तो बर्निंग ऑफ वुड जो एक केमिकल चेंज है, और ये एक इरिवर्सिबल चेंज है जो वापस नहीं आ सकती। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स। मैंने पहले बताया था कि pH वैल्यू जो है वो 0 से 14 तक होती है। 0 से लेकर 6.9 तक वो एसिड होती है, जबकि 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। उसके बाद 8 से शुरू होकर 14 तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं बेस होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 7 से लेस, तो वो एसिड होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो वो है मरकरी। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। मरकरी जो है लिक्विड है जो कि रूम टेम्परेचर पे मेटल है, और इसकी सिंबल जो है वो Hg है। The law of conservation of mass was given by। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन जो है वो किसने दिया था? तो वो दिया था एंथनी लेविस्टर ने। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। इसमें इसने कहा था कि that mass can neither be created nor be destroyed but it can be changed from one form to another form। so ये एंथनी लेविस्टर ने दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। which type of bond is present in NaCl। तो सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट में जो बॉन्ड मौजूद होता है वो आयोनिक होता है। मोस्टली आप ये याद रखें, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनमें जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे सोडियम मेटल है
जबकि क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। तो जब आपस में मिलते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, मैंने पहले भी बताया था यही एमसीक्यूज कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एक लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इस तरीके से। तो ये टोटल जो है 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जबकि 18 ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे 7 पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड, तो एसिड वो सब्सटेंस है आरएनएस के मुताबिक जो H प्लस आयंस देता है aqueous सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें, यहाँ पे H है क्योंकि यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, ये बेसिस है। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द एसिड। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, जिससे इन दोनों को आपस में सम करके हम मास नंबर भी बताते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे भी टेम्परेचर दिया जाता है जिस वजह से सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मैंने बताया था जब फोटोसिंथेसिस की जाती है तो उस वक्त हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है विच गैस इज प्रोड्यूस, यानी फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान जो हमें गैस मिलती है वो ऑक्सीजन होती है। अगर यही सवाल होता कि विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो हम उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यहाँ पे ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द पीरियोडिक लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, जो पीरियोडिक लॉ था पहली दफा वो मेंडलीव ने प्रपोज किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड, बेस जब डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो उसे हम अल्कली कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। वाटर सॉल्युबल बेसिस हमेशा अल्कलीज उनको कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, तो यहाँ पे ऑप्शंस में कौन सा जो है वो कंपाउंड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक कंपाउंड है, बाकी जो एयर एक मिक्सचर है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट है, या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं अगर वो डायटोमिक फॉर्म में है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। तो जब फिक्स रेशो बायोकेमिकल बॉन्ड के तौर पर जब मिलते हैं कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट तो वो कंपाउंड ही बनते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज द कंपाउंड। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है केल्विन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। विच सब एटॉमिक पार्टिकल डिटरमाइन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिटरमाइन करता है किसी भी एलिमेंट की वो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला है जिसे हम किंग ऑफ कंपाउंड्स भी कहते हैं या किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं, तो वो है H2SO4। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। और ये एक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। प्रोसेस ऑफ गैस चेंजिंग इनटू लिक्विड इज, जब गैस को हम चेंज करते हैं लिक्विड में इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को लो कर देते हैं जिस वजह से गैस मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन ही कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। विच एलिमेंट इज अ नोबल गैस, तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप या 8A ग्रुप जो है वो सारे के सारे नोबल गैसेस हैं। तो यहाँ पे देखें हीलियम इज दी नोबल गैस और नोबल एलिमेंट, ये 8A का पहला एलिमेंट है, याद रखें। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी वो है -2। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट, -2 होती है ऑक्सीजन की वैलेंसी। लास्ट एमसीक्यू देखें। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।